हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही और इन गर्मियों में अपने पेट्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन गर्मियों में कैट्स जो कि हमारे बहुत ही प्यारे पेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आज का दिन भी कुछ अलग ही था। आज मेरी सारी कैट्स खेल रही थी और अचानक से क्या हुआ कि मेरी कैट जो ग्रे कैट है जिसका नाम स्मोकी है, इसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और ये अलग अलग तरीके से हरकतें करने लगी और आवाज़ें निकालने लगी। पहले तो समझ में ही नहीं आया कि इसको हुआ क्या है, तबीयत खराब है, पेट में दर्द है, फीवर है या कुछ और दिक्कत इसको हो रही है। फिर लगा कि शायद ये भूखी है, तो फिर लगा कि शायद इसे अटेंशन चाहिए। पर दोस्तों, असली रीज़न तो कुछ और ही था। फिर जब इसने अपना असली रूप दिखाया तब समझ में आया कि इसको हुआ क्या है। तो फ्रेंड्स, असली रीज़न था मेरी मैडम हीट में थी। तब पता चला कि मेरी कैट बॉलीवुड हीरोइन की तरह क्यों एक्टिंग कर रही है, बिना रीज़न के क्यों म्याऊं म्याऊं कर रही है, ज़मीन पर रोल रोल कर रही है, अपनी बैक उठा रही है और जब पीठ को छुआ जाए तो अलग ही एक एटीट्यूड दिखा रही है। तो ये असली रीज़न यही था, क्योंकि मेरी कैट हीट पर आ गई थी और ये फर्स्ट टाइम था जब मेरी कैट हीट पर आई है। अभी स्मोकी की एज 1 ईयर की कंप्लीट हो चुकी है और ये पहली बार हीट पर आई है और बहुत ज़्यादा ये हीट पर आ चुकी है। बहुत ज़्यादा म्याऊं म्याऊं कर रही है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें निकाल रही है और बहुत ही ज़्यादा ज़मीन पर रोलिंग कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी कैट भी ऐसा बिहेव करे, जैसे नॉर्मल से अलग तरह का बिहेवियर करना, नॉर्मल से अलग तरह की आवाज़ें निकालना, कुछ तेज तेज अजीब सी आवाज़ें निकालना, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर करना, टेल साइड में उठाना, टेल ऊपर उठाना, हर जगह रोलिंग करना और रबिंग करना, अगर ये सारी चीज़ें आपकी कैट भी करती है तो आप समझ लेना कि आपकी कैट हीट पर आ चुकी है। जो लोग न्यू पेट ओनर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी फीमेल कैट रखी है, अगर उनकी कैट ऐसा करती है तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आपकी कैट की तबीयत खराब नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपकी कैट को कोई प्रॉब्लम है, आपकी कैट की कोई तबीयत खराब हो गई है या फिर कैट को पेट में दर्द हो रहा है या फिर कुछ और बात है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना सोचना, क्योंकि फीमेल कैट को इस एज में ऐसा होना बिल्कुल नेचुरल है और हर फीमेल कैट के साथ ऐसा होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हीट पर आना बिल्कुल पूरी तरीके से नेचुरल प्रोसेस होता है। जब आपकी कैट पूरी तरीके से एडल्ट हो जाती है, फीमेल कैट में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब फीमेल कैट हीट पर आ जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त एक साथी की ज़रूरत होती है और वो फिर मेटिंग करना चाहती है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी कैट की मेटिंग कराना चाहते हैं या फिर कैट की हीट को स्किप कर देना चाहते हैं। बहुत से लोगों को जो कि बिगनर्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हीट पर आने का मतलब ये होता है कि कैट को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उसे नहला देते हैं और उन्हें ये लगता है कि नहला देने से हीट ख़त्म हो जाएगी। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस कंडीशन में कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है और नहलाने से कैट की हीट तो नहीं ख़त्म होगी, बल्कि आपकी कैट ज़रूर ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जिस वक्त कैट हीट में हो रही होती है उस वक्त उसे नहला देने से कैट और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि हीट में आने की वजह से तो वो पहले ही स्ट्रेस में होती है और अगर आप उसे नहला देंगे तब वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और फिर उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर आपकी कैट हीट पर है और आप उसकी मीटिंग कराना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि आपकी कैट की एज क्या है। जो सही और परफेक्ट एज होती है वो कैट की ये होती है कि कैट आपकी 1 ईयर की कंप्लीट हो जाए या कम से कम 11 महीने की तो होनी ही चाहिए, तभी आप उसकी मीटिंग कराइए। और दूसरी चीज आपको ये भी देखना बहुत जरूरी है कि आपकी कैट पूरी तरीके से हेल्दी है या नहीं हेल्दी है, उसका वेट कितना है। तो ये सब चीजें आप अपने वेट से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें अगर आप अपनी कैट की मीटिंग कराना चाहते हैं। तो अगर आपकी कैट 1 साल से ऊपर की है और वेट भी उसका बिल्कुल सही है, अच्छी सेहत है, हेल्दी है आपकी कैट, तो आप बेशक उसकी मीटिंग करा सकते हैं, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप अपनी कैट की मीटिंग नहीं कराना चाहते, अपनी कैट की हीट स्किप करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, और आप चाहते हैं कि ये हीट साइकिल बार बार ना आए, तो आप उसको स्पेइंग करा सकते हैं। स्पेइंग का ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं, ऑब्वियसली वेट से कंसल्ट करने के बाद, वेट से एडवाइस लेने के बाद। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि कैट हीट पर आ रही होती है और इस वक्त वो उसको इंजेक्शन लगवा देते हैं, कोई दवाई दे देते हैं जिससे कैट हीट पर ना आए। ऐसी मेडिसिन है,
लेकिन ये मेडिसिन कैट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये मेडिसिन आपको अपनी कैट को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए कि आप जैसे इंजेक्शन लगवा देते हैं ताकि कैट हीट पर ना आए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नेचुरल तरीके से अपनी कैट की हीट एस्केप करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके वहाँ पर मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी कैट फैमिली को और ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने कैट के बेबीज़ नहीं कराना चाहते हैं, तो स्पेइंग कराना बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अपने कैट की स्पेइंग सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात आपको बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब आपकी कैट हीट साइकिल में हो, इस वक्त आप अपनी कैट की किसी भी तरह की कोई सर्जरी, यहाँ तक कि स्पेइंग सर्जरी भी बिल्कुल भी ना कराएं। जब आपकी कैट का हीट साइकिल कंप्लीट हो जाए, जो कि किसी किसी कैट का 4 दिन का होता है, 5 दिन का होता है और किसी किसी कैट का 6 से 7 दिन का भी हो सकता है, उसके बाद ही आप अपनी कैट की स्पेइंग सर्जरी कराएं। क्योंकि हीट के दौरान कैट का ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है और इस दौरान अगर आप उसकी सर्जरी करा देते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इंस्टेंटली आपकी कैट की जान भी जा सकती है, कैट की डेथ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस दौरान अगर आपकी कैट हीट पर आती है तो आप अपनी कैट को एसी अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप एसी में रखें, एसी नहीं है तो आप उसे कूलर में रखें, कूलर भी नहीं है तो फिर आप उसको फैन में रखें, ठंडी जगहों पर रखें, गर्म जगह पर मत रखें। गर्म जगह पर अगर आप अपनी कैट को रखेंगे तो इससे कैट की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है और भी ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ सकती है। अगर आप न्यू कैट पेरेंट बने हैं, बिगनर हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और हाँ, अगर आपकी कैट इस कंडीशन में है तो अपनी कैट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी कैट के साथ खेलें, अपनी कैट का माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करें ताकि वो अपने तकलीफ और अपने स्ट्रेस को भूल जाए। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करते हैं उनसे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आज की वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।